स्टार्ट करिए। देखिए ये क्लास 10 चैप्टर नंबर 3.5 का दो चर वाला रैखिक समीकरण चैप्टर से है। ये क्वेश्चन जो है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 1 जोड़ दिया 8 जोड़ दिया जाता है तब। तो भिन्न ज्ञात करें। तो आपको भिन्न ज्ञात करना है इसमें। तो इसमें ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो इसमें दो चर मानना है। तो पहला चर x मान लेते हैं और दूसरा चर y। तो लिखते हैं माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y, इसीलिए भिन्न बराबर x बटे y। अब प्रश्न से क्या बोल रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, यानी भिन्न के अंश में 1 घटाया जाता है। तो भिन्न क्या है, x बटे y। अंश में 1 घटाया जाता है, इसके अंश में 1 घटाया जाता है तो 1/3 हो जाता है, 1/3। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुना x 3x, माइनस है तो माइनस 3 गुना 1 3, y गुना 1 y, तो होगा यहाँ पर 3x, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर, माइनस में इधर आएगा प्लस में, समीकरण 1 तैयार। पुनः बोल रहा है वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। जब भिन्न के हर में 8 जोड़ा जाता है तो भिन्न हमारा x बटे y है, और इसके हर में 8 जोड़ देते हैं तब 1/4 हो जाता है। तो देखिए 4x बराबर y गुना 1 y, प्लस है तो प्लस 1 गुना 8 4x, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर में 8, समीकरण 2 तैयार हो गया। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात करें। तो सबसे पहले माना कि भिन्न का अंश बराबर x, हर बराबर y। भिन्न हमारा तैयार हो गया x बटे y। पर से पहला बोल रहा है भिन्न के अंश में 1 घटाया है, तो भिन्न हमारा x बटे y है, और इसमें 1 घटाए तो 1/3 हो गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर किए हैं तो समीकरण 1 तैयार। फिर दूसरा काम बोल रहा है कि भिन्न के हर में 8 जोड़ा जाता है, तो भिन्न के हर में 8 जोड़ दिए 1/4 हो जाता है। फिर इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके समीकरण नंबर 2 तैयार किए। देखिए उसमें 2 समीकरण तैयार हुआ था, 3x माइनस वाई बराबर 3, 4x माइनस वाई बराबर 8, 2 समीकरण है। अब इस क्वेश्चन को हम, इस दोनों समीकरण को हम विलोपन विधि से हल करते हैं। और विलोपन विधि का एक नियम है कि चाहे x का पद हो चाहे y का पद, पहले कोई एक पद को बराबर कर लीजिए, चाहे x वाले को करिए या पहले y वाले को। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पे y है, यहाँ भी y है और दोनों में तो दोनों एक ही जैसा है, तो यहाँ पर बदलने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए अब डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अब समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 3, फिर है 4x माइनस वाई बराबर 8। यहाँ पर प्लस है तो माइनस दीजिए, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा, ये माइनस x बचेगा बराबर, यहाँ पर माइनस 5 बचेगा। तो माइनस से माइनस कट गया तो x का मान यहाँ पर 5 आया। अब x का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में, आपका मन है, तो हम समीकरण 1 में लिखते हैं। तो लिखेंगे अब समीकरण, अब x का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 हमारा है 3x माइनस वाई बराबर 3 गुना x का मान 5 है 5 y 3 5 या 15 y बराबर 3 होगा, माइनस y बराबर 3 माइनस 15 माइनस y बराबर होगा -12। माइनस से माइनस कटेगा, इसीलिए y का मान
12 आया। अब भिन्न जो दिया था, हमारा भिन्न तैयार था, इसीलिए भिन्न बराबर होगा x बटे वाई। x का मान 5 है तो 5 दे देंगे, y का मान 12 है तो 12। यही इस सवाल का जवाब होगा। धन्यवाद।